मासूमा तो बहुत खुश है। उसने जो चाहा उसे मिल गया। उसे सिर्फ और सिर्फ तौकीर की दौलत हासिल करने का ही शौक था और यह काम वह अब बहुत आसानी से कर लेगी। तौकीर साहब जिस तरह से मासूमा पर फिदा है, उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। मासूमा चाहती ही यही थी। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि तौकीर की उम्र कितनी बड़ी है। वह एक बेटे का बाप है जिसकी शादी भी होने वाली है। वह तो सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत और उसकी जायदाद के लिए उससे शादी कर रही थी। और जब ये दोनों चीजें उसे मिल रही हैं, तो उसे और सोचने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए अपने माँ बाप के मना करने के बावजूद भी माँ सोमा तौकीर साहब से शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। यहाँ पर रयाम को जरा भी शक नहीं होगा कि तौकीर उससे इतनी बड़ी बेवफाई भी कर सकता है। लेकिन जब तक रम को मालूम होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब उसके बेटे को यह खबर मिलेगी, तो वह भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि मासूमा इस कदर बड़ा कदम भी उठा सकती है। मासूमा जिस तरह तो कीर साहब के गिर्द अपनी मोहब्बत का घेरा तंग करेगी, तो रर साहब उसी कदर उसे नवाज चले जाएंगे। और मासूमा का प्लान ही यही है कि जितनी हो सके तो कीर साहब की दौलत और जायदाद को अपने कब्जे में लिया जा सके। मगर आखिरकार रयाम को इस बारे में शक हो ही जाएगा, और जब वह इस बारे में अपने बेटे को बताएंगे, तो उनका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसका बाप दूसरी शादी भी कर सकता है, और वो भी अपनी जवान सेक्रेटरी के साथ।